हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीतांशु शेखर। स्टूडेंट, अभी तक जितना हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, आज उस पे मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन लेके आया हूं जो हमारे बोर्ड में बार बार पूछता है और जितने थ्योरी कंटेंट थे उस पे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हमारा पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है? पहला इलेक्ट्रिसिटी है, आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है व्हाट इज चार्ज। तीसरा है व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन चार्ज, डिफाइन रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है जो 1 कूलम्ब चार्ज पे कितने कंटेंस होते हैं या कितने कंस्टिट्यूटिंग होते हैं। तो आपके लिए एक हिंट है। हिंट क्या है? Q इजकल टू NE। Q क्या है हमारा? Q चार्ज होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E आप जानते ही हैं क्या होता है? E इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है। तो ये हो गए Q इजकल टू NE। इस वैल्यू को आप यूज करके, हिंट लेके इस चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन करना है आपको, डिफाइन 1 एम्पियर। साथ ही में आपको बताना है व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट। जितना मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, थ्योरी कर रखा है, आपको बता रखा है पिछले 4-5 वीडियो में, उसी के बेस्ट ये सारे क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज अमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर। आप इसको डिस्टिंक्शन बिटवीन भी कर सकते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में घेर के 3 पॉइंट अमीटर का और 3 पॉइंट वोल्ट मीटर का आप लिख के इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट। इसमें 2 पार्ट है, जैसे यहां पे डिफाइन 1 एम्पियर यूनिट ऑफ करंट, वैसे ही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन बताना है और डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये था 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ। रिलेशन क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो आपको ओम्स लॉ स्टेटमेंट लिखना है, डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रियोस्टेट एंड रेजिस्टिविटी। ये 2 अलग अलग टेक्निकल टर्म हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। आपको मैंने 3 फैक्टर बताया पिछले वीडियो में, आप उसमें एक और एडिशनल पॉइंट जोड़ सकते हैं कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर नहीं भी लिखते हैं टेम्परेचर तो चलेगा, आप एडिशनल के लिए अगर लिख लेते हैं टेम्परेचर तो भी चलेगा। तो जो मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस कर रखा है वो आपको यहां मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपको मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी तक 9 क्वेश्चन हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है A wire of length 3 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 3 into 10 to the power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of wire. हमारा फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपन A। रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया, R रेजिस्टेंस। तो इसको हम ऐसे रेजिस्टिविटी इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया अपन लेंथ। तो आप यहां पे आपको लेंथ दिया है 3 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, बाकी क्या है? आपका रेजिस्टिविटी रो। आप इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बल्ब ड्रॉज करंट 1.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हाइल ग्लोइंग। ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पर डिपेंड है, ओम्स लॉ पे बनेगा। करंट का वैल्यू दिया है 1.5 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, और हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है। V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V अपन I। V का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू दिया है, आपको R फाइंड आउट कर लेना है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन थे जो अभी तक मैंने जितने थ्योरी आपका कवर किया हूं इलेक्ट्रिसिटी में, उस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट आज सीखते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा
अगला हमारा जो भी टॉपिक आएगा वो सर्किट डायग्राम पे बेस्ड आएगा। तो उसके पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा कि व्हाट इज रेजिस्टर। आप सुने होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टर से ही बना होता है, दोनों लगभग एक ही चीज होता है, सेम चीज होता है। हम जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, जो भी जुड़ने वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टर? इसका डेफिनेशन है इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। लिमिट या रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करता है, मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है, अपने लिमिट में रखता है या रेगुलेट करता है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। या आप इसका टेक्निकल अलग दूसरा डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, अ रेजिस्टर इज एनीथिंग्स दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजिली। रजिस्टर एक ऐसा चीज होता है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बहुत आसानी से नहीं फ्लो होता है, उसको थोड़ा बहुत लिमिट करता है, रेगुलेट करता है, अपोज करता है, उससे हम रजिस्टर कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन में आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों रजिस्टर का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या होता है रजिस्टर का? रजिस्टर का एग्जाम्पल हमारे पास फैन, पंखा, बल्ब, टीवी एक्सेट्रा, ये हमारे रजिस्टर के एग्जाम्पल हैं। अगला टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। मैं अगला टॉपिक आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस का, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बेसिक बता दूं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रजिस्टर के बारे में बताया कि रजिस्टर होता क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट बहने में लिमिट करता है, रेगुलेट करता है, अपोज करता है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो एक बात बताइए, यहां पे देखिए, यहां पे जो हमारा रजिस्टर है इसको हम दो टाइप से कॉम्बिनेशन करते हैं, जोड़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पहला हमारा कौन सा टाइप है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला में, श्रृंखला में। जैसे यहां शुरू हुआ, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस R1 आया, दूसरा R2 आया, तीसरा R3 आया और चौथा R4 आया। सब हम सीधा सीधी इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू डैश डैश N, जितना रहे हम डायरेक्ट इसको सीधा एडिशन कर देंगे। दूसरा जो हमारे पास टाइप आता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे यहां पे हमने सीरीज में R1 R2 जोड़े, बिल्कुल हम इसको अपोजिट जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे, ये दिखने से भी आपको पैरेलल लग रहा है, समानांतर। ये R1 गया यहाँ पे, ये दूसरा गया R2, R3, सारा का यहाँ नोडल पॉइंट है, इसको बोलते हैं नोड पॉइंट। एक यहां से रेजिस्टेंस गया, एक यहां से गया, एक यहां से गया, तीनों यहां पे मिले तो एक रेजिस्टेंस R1A, R2A, R3A। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे यहां पे हमने R इक्विवेलेंट जोड़ा था, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं। 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश N। तो इसमें सीधा सीधा हम R1 R2 R3 जोड़ते थे, इसमें हम 1/ डिवाइड करके सारे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है। रजिस्टर का डिफिनेशन ए था, एग्जाम्पल फैन, बल्ब, टीवी आते हैं। और मैंने आपको 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, आप 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया। तो आप इस 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन को अभी तक जितने टॉपिक कवर मैं किया हूं उस पे सारे बेस्ट थे। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में पूछता है, और इसको अपना नोट्स बना के लिखिए। अगले टॉपिक में मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ाने वाला हूं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना पिछला पुराना रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।